दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपको हजरत आदम की औलाद वहां से आ रहे हम बस। हाँ, तो आपने तो किताबों में पढ़ा होगा ना, आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पैर कहाँ रखा? पहली जोड़ी आदम और ईव थी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नासिर अली और आप देख रहे हैं AH रिएक्शन 88 यूट्यूब चैनल। आज का रिएक्शन है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो, जिसका टाइटल है कि एक हिंदू लड़की जो भारतीय एंकर पर्सन है, उसने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी तौबा इस्तगफार काफिर थे, हिंदू थे, मैं साबित कर सकती हूँ। इसके ऊपर आज का रिएक्शन है, तो आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको क्या जवाब दिया, इसकी कैसे बोलती बंद कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से शुक्रिया, उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो। लेट्स प्ले। हजरत आदम की औलाद वहां से आ रहे हम बस। हाँ, तो आपने तो किताबों में पढ़ा होगा ना, आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पैर कहाँ रखा? हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान तो फिर ऐसा कैसे? हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है, आपके बाप की जागीर है। हिंदुस्तान पे मेरा ज्यादा अधिकार है, क्योंकि मैं तो 1947 में जिन्ना की 2 नेशन थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपको क्या पता क्या थे आदम अलैहिस्सलाम? आप मुझे बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए। माँ हवा क्या थी? पता है, मुझे तो ये पता है। माँ हवा क्या थी? माँ हवा क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? बताइए ना, वो मुसलमान थे क्या? माँ हवा क्या थी? भाई इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए ना। बता रहा हूँ। नहीं, कौन लाया? इस्लाम कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है? ना, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम तो कौन लेकर आया? इस्लाम तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके आया। मगर मेरा तो मानना ये ना कि आदम अलैहिस्सलाम है ना। आप बोलते हो कि सनातन धर्म था, तो मेरा मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम लेके आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाम आता है मनु का, तो फिर कुल मिलाकर आपके वंशज वही हुए ना, घूम फिर कर आप वहाँ पहुँच गए ना। आपने कहा, मैंने सवाल पूछा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उन्होंने सबसे पहले पैर रखा, आपने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में रखा। फिर मैंने पूछा आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे, आपके पास उसका जवाब नहीं था। आपने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हमारे आका वो इस्लाम लेकर आए, यानी आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं थे। आपने सवाल नहीं किया, आपके पूर्वज जो है वो मुसलमान नहीं थे। Is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है
अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोडी आदम और बीवी हवा थी। मी SB माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे। ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असतं ना। मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं? ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है। जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। लेकिन हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, हा काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे, एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है। नहीं, इसीलिए तो आते भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही। देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना। पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है। वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जितने, डॉक्टर साहेब, आपको जितने समजलं नाही, सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती। म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं, पण हे विविधता का तयार झाली, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना।
वो हिंदू मुस्लिम सिख से ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ। आप शायद हिंदी नहीं समझते। हाँ, नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे। आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो। भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूँ कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पर तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। और इसके बाद एक सवाल आता है, हिंदू लेकर आता है कि इस्लाम, सिख मजहब ये जो है ये अलग-अलग क्यों है, एक ही क्यों नहीं होते? तो उसी के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। देखें, इस्लाम जो है हर किताबों में लिखा हुआ है कि ईश्वर एक, अल्लाह एक है, सब अल्लाह को मानो, इसका शरीक किसी का ना ठहराओ, किसी को ये ना कहो कि ये है रब, ये है, नहीं, अल्लाह ताला एक है, शिरक ना हो, बुत परस्ती ना हो। ठीक है फिर तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, उनका थैंक्स। जाते हुए मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, जब भी आप YouTube ओपन करते हैं तो आपके सामने मेरी वीडियो आती है, तो जस्ट सेकंड जरूर देख लिया करें। इजाजत, अल्लाह।